दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन सारे वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? ये सब दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इनके मीनिंग में क्या समानता और क्या समानता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या-क्या है और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन-सा बनेगा? किस आधार पे बनेगा? लक्ष्य भले ही छोटा हो, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए, संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आइए आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम लोग ओडब्ल्यूएस की चर्चा करते हैं। अब ये ओडब्ल्यूएस कब का है? तो ये सारे के सारे आज के वीडियो सेशन में जो चलने वाले ओडब्ल्यूएस हैं, ये सारे के सारे ओडब्ल्यूएस के जो क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे हैं 2014 के। तो आइए 2014 के ओडब्ल्यूएस के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑन हिज ओन फ्री विल। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वेच्छा से फ्री में निःशुल्क कोई काम करने को तैयार हो, जो काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है वर्कर। वर्कर मतलब काम करने वाला, ठीक है? ये जनरली पेड होता है, ये पैसा लेकर जनरली काम करता है। दूसरा स्लेव होता है गुलाम। तीसरा क्या है? वॉलंटियर। वॉलंटियर क्या होता है भाई? ये होता है स्वैच्छिक कार्यकर्ता। ये क्या होता है? ये होता है स्वैच्छिक कार्यकर्ता जो निःशुल्क काम करते हैं, अपने मन से काम करते हैं और बदले में इनको कोई पेमेंट, कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है? या कोई दूसरी वस्तु भी इनको बदले में नहीं मिलती, ठीक है? सर्वेंट क्या होता है? नौकर। तो सर्वेंट कैसे काम करता है? पेड वर्जन में काम करता है, ठीक है? वो पैसा लेकर काम करता है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा? तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा संदेह करता रहता है, उसको क्या कहते हैं? चलते ऑप्शन की तरफ। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? ससेप्टिक। ससेप्टिक यानी कि डाउटफुल, जो हमेशा संदेह करते रहता है, जो हर चीज में संदेह या हर चीज को संदेह के दृष्टिकोण से देखता है, उसको कहते हैं ससेप्टिक। अब ये अगला ऑप्शन है डीस्ट। ये डीस्ट क्या होता है भाई? ये होता है आस्तिक। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसको कहते हैं डीस्ट, ठीक है? रेशनलिस्ट क्या होता है भाई? तो ये होते हैं बुद्धिजीवी। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बुद्धिजीवी, जिनके पास तर्क शक्ति होती है, जो मेंटली इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है? उनको कहते हैं रेशनलिस्ट। अगला पॉजिटिविस्ट क्या है भाई? ये ऐसे लोग होते हैं जो सभी चीजों में कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, ठीक है? कुछ भी आए, जैसे किसान बिल आए तो भी उसमें वो ढूंढेगा कि इसमें इसकी पॉजिटिव क्वालिटी क्या-क्या है। वो उसका पक्षधर होता है, पॉजिटिव चीज़ों को देखने वाला, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति कहलाता है पॉजिटिविस्ट। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा? अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। ये क्या होता है भाई? स्लेव्स का कलेक्शन ये क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ये कॉफल। कॉफल का मतलब होता है गुलाम या जानवरों का, एनिमल्स का या स्लेव्स का ग्रुप, जिसको जंजीर में बांध के रखा जाता है, ठीक है? तो स्लेव्स या एनिमल्स यानी गुलाम या जानवरों का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं कॉफल। ये क्रू क्या होता है भाई? तो क्रू होता है जहाज चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं, ठीक है? कंपनी क्या होता है भाई? तो कंपनी का एक मीनिंग कंपनी होता है, कंपनी का दूसरा मीनिंग साथ, ठीक है? ये कटिंग क्या होता है? तो कटिंग होता है जुलूस। कटिंग क्या होता है? कटिंग होता है जुलूस, ठीक है? जुलूस, अब ये किस प्रकार का जुलूस होता है? किस प्रकार का प्रोसेसन होता है? जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जब भी कभी आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति मर गया हो, कोई एक व्यक्ति मर गया हो, ठीक है? तो उस व्यक्ति के डेड बॉडी का जो मृत शरीर है, उस मृत शरीर को लोग घर में तो रखते नहीं, उसको लोग ले जाएँगे शमशान। यदि हिंदू हैं तो शमशान ले जाएँगे, ठीक है? या दूसरे धर्मावलंबी लोग हैं, जैसे कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, तो वो ले जाएगा उसको कब्रिस्तान में दफन करने के लिए, ठीक है? तो घर से लेके कब्रिस्तान या शमशान का जो जगह है, यहाँ से लेके वहाँ तक उस डेड बॉडी के साथ लोगों का एक समूह चलता है, ग्रुप चलता है, ठीक है? इस ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं कटिंग। क्या कहते हैं? इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं कटिंग, ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है भाई? अ प्रोफेशनल सोल्जर्स हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन कंट्री।
एक ऐसा प्रोफेशनल सोल्जर्स का ग्रुप जिसको हायर किया जाता है। क्या कहता है? ऐसे भाड़े के लोग, कहिए कि ऐसे भाड़े के लोग जो विदेशी सेना में जाकर भी काम करते हैं। ऐसे पैसे पे काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आ जाइए, मर्सिनरी। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए काम करता है, उसको पैसे के अलावा और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए काम करता है, पैसे के लिए आप उससे कुछ भी करवा लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, ये लिक्विडेटर क्या होता है भाई? ये शराब बनाने वाले लोग होते हैं, ठीक है? जैसे शराब बनाने वाली, स्पिरिट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है? उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, ठीक है? तो उस बॉडी को क्या कहते हैं? उस बॉडी को कहते हैं लिक्विडेटर, ठीक है? नेक्स्ट आ गया, ये वीनल क्या होता है? तो वीनल का मतलब होता है करप्ट। वीनल का मतलब क्या होता है? करप्ट, यानी कि भ्रष्ट। ये क्या होता है? ये होता है भ्रष्ट, ठीक है? अब ये हायरलिंग क्या होता है भाई? हायरलिंग होता है कंसल्टेंसी। हायरलिंग क्या होता है? ये होता है कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी क्या? जैसे हमारे आपके समाज में आप देखिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक कंसल्टेंसी यानी एक प्रकार के ब्रोकरेज एजेंसी का काम करते हैं, एक प्रकार के दलाल का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। हम मान लीजिए कि हम बेरोज़गार हैं, हमें चाहिए रोज़गार, हमें कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, ऐसे दुकान वाले के पास जाते हैं, जो इस प्रकार का काम करते हैं, ठीक है? वो व्यक्ति हमसे पैसा लेता है और जिस कंपनी वाले को, इंस्टीट्यूट वाले को, ऑर्गेनाइज़ेशन वाले को कुछ स्टाफ चाहिए, उसको वो प्रोवाइड कराता है, तो हमको वो वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा, बदले में उधर से भी कुछ लेता है और इधर से भी कुछ लेता है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन को, ऐसे इंस्टीट्यूट को, ऐसे संस्था को हम लोग कहते हैं हायरलिंग, यानी कि कंसल्टेंसी। क्या कहते हैं? कंसल्टेंसी, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है नॉट लाइकली टू बी ईज़िली प्लीज़्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, प्रसन्न नहीं किया जा सकता, जिसको आसानी से मनाया नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं? आइए चलते हैं ऑप्शन में। फास्टिडियस, फास्टिडियस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोग, फास्टिडियस का एक मीनिंग होता है जिद्दी, हठी, जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, मनाया नहीं जा सकता, ठीक है? इनफॉलिबल, जिससे गलती हो ही ना, त्रुटि रहित, जिससे गलती नहीं हो सकती, त्रुटि रहित। यहाँ आ जाइए, फेटलिस्ट, भाग्यवादी, जो इस बात को मानता हो, इस बात में बिलीव करता हो कि भाग्य के अनुसार सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक होगा, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, ठीक है? मतलब समझ लीजिए, ऐसे लोगों को ये भी सोच लेना चाहिए कि फिर हमें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग्य में नौकरी होगा तो घर तक जॉइनिंग लेटर आ ही जाएगा, तो मैट्रिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एसएससी के एग्ज़ाम में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे लोग होते हैं फेटलिस्ट, और ऐसे ही लोग मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसी विचारधारा के लोग मैक्सिमम बेरोज़गार पाए जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं? आलसी हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या होता है भाई? जैसे चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। इसको कहते हैं साम्यवादी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साम्यवादी, ठीक है? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन अ विलेज, क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन अ विलेज। देखिए, कोई भी गाँव हो तो गाँव होगा तो उसमें घर होंगे ही, एक घर तो होगा नहीं, ऐसे घरों का जो समूह होगा उसको क्या कहते हैं? तो छोटा-सा गाँव जो होता है या ऐसे घरों का जो समूह होता है, ऐसा जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेक, स्टेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अंबार, ढेर, ठीक है? जैसे कोई चावल का धंधा करता हो, चावल का कोई बहुत बड़ा होलसेलर हो, ठीक है? तो उसके यहाँ गोदाम में जाके देखिएगा तो बहुत ऊँचे-ऊँचे जो चावल की बोरी है उसके स्टेक लगे हुए, पाइल बना हुआ है, ठीक है? मतलब छल्ली लगा हुआ है वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं? स्टेक। ऐसा किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कोई कोयला का धंधा करता हो तो कोयला का उसके यहाँ अंबार लगा हुआ है, ठीक है? दुकान में या उसके गोदाम में जहाँ पे वो रखने का काम करता है। कोई लकड़ी व्यापारी है, लकड़ी का उसके यहाँ ढेर लगा हुआ है एंड सो ऑन। बात समझ में आई? इसको कहते हैं स्टेक। स्टेक यानी किसी भी चीज़ का अंबार, ढेर। नेक्स्ट आ गया हैमलेट। हैमलेट क्या होता है भाई? तो हैमलेट हैमलेट होता है छोटा-सा गाँव या ऐसे घरों का समूह जिसको एक छोटा-सा कस्बा, गाँव कहा जा सकता है। अब ये ट्रस्ट क्या होता है? देखिए इसकी बात करते हैं। ट्रस्ट क्या होता है भाई? तो बंधन होता है। अब किस प्रकार का बंधन? जैसे आप गाना सुने थे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ऐसा वाला बंधन नहीं। जैसे होता क्या था कि हमारे आपके जो पूर्वज थे, तो अब तो छत ढलाई करके होता है, ठीक है? छत को हम लोग ढलवाते हैं सीमेंट से, सरिया से, वगैरह-वगैरह से। इसके पहले पुराने ज़माने में हमारे आपके पूर्वज जो घर बनाया करते थे,
उसमें पत्थर रखा होता था। जैसे ये मान लीजिए ये एक पत्थर है और इसके बाद ये एक पत्थर है, ठीक है? ये फिर पत्थर है, इस प्रकार से पत्थर होता था और बीच में लकड़ी का मोटा-मोटा जो है, ऐसे आप देखेंगे कि लकड़ी का मोटा-मोटा ये एक प्रकार से कहिए कि तना या एक प्रकार से लकड़ी का मोटा-मोटा प्लेट टाइप का रखा होता था, मोटा-मोटा तना, गट्ठर, ढेर एक प्रकार का रखा होता था, ठीक है? और इसी पे इन सबको ऐसे अड़काया गया होता था, इस प्रकार से भी लगा रहेगा, इस प्रकार से भी लगा रहेगा, मतलब ये जो क्रॉस वाला एरिया है, ये सब क्या होता था? तो ये सब होता था लकड़ी वाला पार्ट, ठीक है? ये ऐसे मोटे-मोटे यहाँ पे लकड़ियाँ लगी हुई होती थी और फिर इधर क्या होता था? फिर इधर भी पत्थर का प्लेट, फिर इधर भी क्या है? तो इधर भी पत्थर का प्लेट है, ऐसे ही पत्थर का प्लेट रखा हुआ होता था, ठीक है? इस प्रकार के बंधन को क्या कहते हैं? या जो ईंट की जुड़ाई होती थी, उसमें भी बंधन होता था, ठीक है? या आप देखेंगे कि आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन पे भी देखेंगे कि जो लोहा का फ्रेम रखा होता है, लोहे का जो रॉड वगैरह यूज़ किया जाता है, ऊपर जो टीन वगैरह लगा होता है, शेड जो लगे होते हैं, एस्बेस्टस जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो लगा होता है, उसको बाँधने के लिए देखिएगा लोहे का एक ही फ्रेम नहीं होता, कई फ्रेम होते हैं और एक के ऊपर दूसरे को रखा जाता है ताकि उसका एक बंधन का काम कर सके और सबको आपस में पहले रस्सी से बाँधा जाता था, ठीक है? या तार से बाँधा जाता था हमारे आपके घरों में क्योंकि उतनी सुविधाएँ उस ज़माने में उपलब्ध नहीं थी। अब रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरा ऐसे रखा हुआ है और जहाँ पे ये दोनों का जॉइंट है, इन दोनों के जॉइंट पे क्या कहता है वहाँ पे नट बोल्ट से देखिएगा उसको लोहे के नट बोल्ट से उसको कसा हुआ होता है या वहाँ पे क्लिप लगा दिया जाता है। क्लिप लगा के उसको कसा गया होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बंधन। इसको क्या कहते हैं? क्लैक। इसको क्या कहते हैं? सॉरी इसको कहते हैं ट्रस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रस। क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। अब क्लैक क्या होता है भाई? तो क्लैक होता है किराए का प्रशंसक। अब ये किराए का प्रशंसक क्या होता है? ये ठीक से समझिएगा। विशेष रूप से देखिएगा, चुनाव में इनका यूज़ किया जाता है। चुनाव में इनका यूज़ किया जाता है जब विशेष रूप से रैली होती है, कहीं भी सेंटर में हो, स्टेट में हो, ठीक है? तो आप देखिएगा कि कुछ ग्रुप होता है लोगों का। लोगों का एक समूह होता है, जो हर पार्टी का जैसे किसी भी एक शहर जैसे कोई भी एक शहर ले लीजिए, मान लीजिए दिल्ली में बात करें तो दिल्ली के किसी एक विशेष क्षेत्र में बात करें, ठीक है? तो किसी भी एक ही मैदान में यदि कोई रैली होनी हो तो मान लीजिए कि आज बीजेपी का हुआ तो बीजेपी वाले भी उसी को भाड़े पे बुला के लाएँगे। फिर कल कांग्रेस का हो तो कांग्रेस वाले भी उसको भाड़े पे बुला के लाएँगे। फिर कल आप का हो तो आप वाले भी उसको बुलाएँगे एंड सो ऑन किसी भी पार्टी का हो तो हर पार्टी वाले ऐसे भाड़े के लोगों को बुलाते हैं और यही लोग वहाँ पे भीड़ का हिस्सा बनते हैं, ताली बजाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे जो भाड़े के प्रशंसक होते हैं उनको कहते हैं हम लोग क्लिक क्या कहते हैं? भाड़े के प्रशंसक को कहते हैं क्लिक क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लिक, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है बंधन, ट्रस्ट का मतलब बंधन। अब हम पहले आपको समझा चुके हैं ये बंधन तो प्यार का बंधन है, वो वाला बंधन ये नहीं है, ठीक है? ये इंफ्रा में यूज़ होने वाला बंधन है भाई, ठीक है? अब ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं भाड़े के प्रशंसक। ये क्या होते हैं? ये होते हैं भाड़े के प्रशंसक, जो पैसा लेकर आपका वाहवाही करने का काम करते हैं, भीड़ में तालियाँ बजाने का काम करते हैं। बात समझ में आई? चलिए तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? थॉटफुल एंड सैड मतलब सोचने में व्यस्त हो, जो चिंतित हो, दुखी हो, इसको क्या कहते हैं? चलिए, अब ये विकेरियस क्या होता है भाई? यहाँ पे देखिए पेंसिव का मतलब क्या होता है? टेनेसियस क्या होता है? स्क्रूपुलस क्या होता है? चलते हैं यहाँ से हम लोग। अब ये स्क्रूपुलस क्या होता है? स्क्रूपुलस होता है ऑनेस्ट। ये क्या होता है? ये होता है ऑनेस्ट। ठीक है, क्लियर, फ्रैंक, स्पष्ट। स्पष्ट एवं ईमानदार ये होता है स्क्रूपुलस। अब ये टेनेसियस क्या होता है भाई? तो ये होता है दृढ़। ये क्या होता है? ये होता है दृढ़। ये कैसा होता है? दृढ़ होता है, फर्म। कैसा होता है? ये होता है फर्म, मतलब जो अपने विचारों में, अपने इरादों में बदलाव नहीं कर सके, आसानी से दृढ़ हो, निश्चयी हो, उसको कहते हैं टेनेसियस, ठीक है? अब पेंसिव क्या होता है? तो पेंसिव होता है उदास, दुखी, उदास, दुखी। ये क्या होता है? ये होता है उदास, उदास, दुखी। ये क्या होता है? ये होता है उदास, दुखी, खिन्न। अब ये विकेरियस क्या होता है भाई? विकेरियस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी बात से नहीं और अपनी उपलब्धि से नहीं बल्कि दूसरे के उपलब्धियों से प्रभावित होने वाला व्यक्ति। विकेरियस क्या होता है? तो ये होता है दूसरे दूसरे के उपलब्धि दूसरे की उपलब्धि उपलब्धि दूसरे के उपलब्धि से प्रभावित होने वाला। दूसरे के उपलब्धि से प्रभावित होने वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं विकेरियस। दूसरे की उपलब्धि उपलब्धि दूसरे के उपलब्धि से प्रभावित
प्रभावित होने वाला, प्रभावित होने वाला, प्रभावित होने वाला। देखिए उपलब्धि हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है भाई, ठीक है। इसके पहले के वीडियोस में भी हम आपको बताते रहे हैं, हमारी हिंदी थोड़ी वीक है, तो हिंदी में या हिंदी लिखने में यदि कहीं कोई गलती हमसे हो जाए तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारे जो भी वीडियो देखने वाले दर्शक हैं, जो भी हमारे प्यारे छात्र हैं, ठीक है, ये सभी के सभी बच्चे हमसे अच्छी हिंदी जानते हैं, ये हम मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम सबों के सामने। अगला क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ मंकीज, मतलब मंकी जो है, बंदरों का जो समूह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आ जाइए। रूकरी क्या होता है भाई? तो रूकरी होता है कौवा। क्या होता है? कौवा होता है। क्रो होता है, क्या होता है? ये होता है क्रो। या क्या होता है? ये होता है धोखेबाज। क्या होता है? ये होता है धोखेबाज। ये क्या होता है? तो ये होता है धोखेबाज, ठीक है। अब ट्रूप, ट्रूप किसको कहते हैं? तो बंदरों के समूह को कहते हैं ट्रूप, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये है बंदरों का समूह, बंदरों का समूह। ऐसे ट्रूप वर्ड का यूज बहुत सारे ग्रुप के लिए किया जाता है। अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे इसको सीमित रखते हैं। प्राइड क्या होता है भाई? तो ये होता है गर्व। फ्लाइट क्या होता है? तो फ्लाइट आप जानते हैं। उड़ान क्या होता है? ये हो गया उड़ान, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।